हेलो, वेलकम। ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फिर मैं गोदान का आगे का भाग पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत आधा तो हो चुका है। अब कहाँ तक आए हैं? दुनिया को घर में रखा गया है और वो गोबर भाग गया है, तो आगे का कहानी है क्या क्या होता है गांव में, बिरादरी में। तो वो सब है, तो देखते हैं, शॉर्ट से अपन लेते हैं। जहाँ जहाँ संभावना होगी क्वेश्चन बनने की, वहाँ वहाँ थोड़ा रुकेंगे, फिर लेते चलेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना होता है। एक ही उपन्यास में इसमें इसमें इसलिए वो है कि इससे प्रश्न बनते हैं, और पूरे ही कंटेंट वाली ही है उपन्यास, और कहाँ से नहीं बना है, इसलिए हम पूरे ही पढ़ रहे हैं। कहीं से भी उठा लेता है प्रश्न, तो इसलिए आप सहयोग दीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो अब मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। क्योंकि पूरी उपन्यास तो कोई नहीं पढ़ता है ना पढ़ाता है, और हमने झेला हुआ है यूजीसी नेट का, तो इसलिए हमने हिम्मत किया कि एक एक बुक भी कभी पढ़े तो फिर अपनी वो भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। पूरा पढ़ा हुआ रहते हैं तो, पूरे पढ़े हुए रहते हैं तो, और शब्द को पहचानने की भी क्षमता होती है। तो देखते हैं, देखिए 11वां भाग पढ़ेंगे। तो ऐसे असाधारण, यहाँ तक हो गया था। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कही थी, ये सब हो गया था। होरी वहीं पुआल पर लेट गया था। धान का होता है गांव, गोबर कहाँ गया, ये सब गोबर भाग गया था। तो उसके घर में गलत काम करके सब भाग ही जाते हैं। उसका भाई जहर दे के भाग गया, गोबर और झुनिया को प्रेग्नेंट करके भाग गया। ऐसा है। तो ऐसे ऐसा असाधारण कांड गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए थी, वही मची। ऐसा असाधारण कांड था कि जो हलचल मचनी थी सो मची। और जुनिया को घर में लाया, वो प्रेग्नेंट है। जुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम कि अब न जुनिया के मुंह देखेंगे, और न इस गांव का। होरी ने अपने उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी, वह भी अब लूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेंगे और नगद, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी पर दया करके उसका घर द्वार नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया है, और बहुत सारा कुछ हो गया गांव बिरादरी में। उससे वो बाहर कर दिया। तरह तरह की लोग बताते थे, बातें बनाते थे कि धनिया चंडी का रूप लेती है, सब देख चुके थे, पहले भी पढ़ाया था, इसलिए किसी को आगे आने की हिम्मत ना पड़ती थी। धनिया पहले चंडी का रूप ली थी, उस समय दरोगा आया था, तो आगे तो हिम्मत नहीं होता था, लेकिन कानाफूसी लोग करते थे। अपना खून करेगी ललकारी, इसमें तो कोई तथ्य ऐसा नहीं है। धनिया हाथ से चली जा रही थी, ये सब है। देखते हैं कहाँ एग्जाम उपयोगी होगा, वहां पर अपन रुकेंगे। तो धनिया का ये अभी वह गांव में ही वो हो रही है। हम ऐसे ही चुपके चुपके सब बातें करते हैं ना, बातें बनाते हैं वो। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते, उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। वो कोई पूछा तो ये है ना दाता दिन। दाता दिन मिला था, वो बाजार से आ रही थी, तब वो फिर पूछने लगा कि क्या हाल चाल है। तो फिर धनिया बोलती है कि जब आदमी का गोबर सिर का दर्द दे गया, तो वो दाता दिन बोलता है कि तू क्यों नहीं उसके घर छोड़ आती है। ये सब बोल रहा है कि ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ छोड़ा ना। पंडित दाता दिन मिल गई थी, बाजार गया था, तो धनिया ने सिर नीचा कर दिया, छोड़ो। और छोड़ने की अवसर पाकर ये सब। तो दाता दिन रास्ते में मिला था, और वो फिर उसको धनिया को बहका रहा है कि उसको छोड़ दो, दुष्ट है, उसको छोड़ दो, उसको बोला कि यहाँ छोड़ दो, ऐसा कह रहा है। तो दूध पी जाता, मक्खी मतलब जो दूध मक्खी में गिर जाता, तो वो मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह झुनिया को निकाल के फेंक दो, वो सब कह रहा है दाता दिन। तो ये है कैसे उद्धार हुआ। जब तक बिरादरी को भात न देंगे, मेहमानों को भोज दोगे, कैसे उधार होगा। उसे घर में न रखते हो तो न कुछ ना होता। होरी को तो पागल ही है, तू कैसे धोखा खा गई। देखो दाता दिन ये सब उसको बहला रहे हैं।
बहका रहा है धनिया को। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। तो ये देखिए, सब कुछ ना कुछ गलत काम करता ही है, लेकिन जो निर्मल होता है ना, तो उसको उसका कोई काम हुआ ना, तो वो उसको लोग उछालता है। तो वो देखो, दाता दिन जो वो उसको बहका रहा था, उसका भी बेटा चमारिन से था। इस सारे गांव का जानता था। तिलक लगाता था, पोथी पढ़ता था, ये सब करता था, भागवत करता था, धर्म संस्कार करता था। अब ये दाता दिन क्या क्या करता था, ये कभी आ जाए एग्जाम में तो ये एक एक नजर दे दीजिए। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी ना थी। नित्य स्नान पूजा ये सब करता था दिखावे में, लेकिन वो गलत काम करता था। उसके आड़ में झुनिया को निकाल देती तो क्या उसका इतना उपहास होता क्या? होता। लेकिन वह यह भय भी तो था कि जब उसके घर के लिए नदी या कुआं या सिवाय और ठिकाना कहाँ था। मतलब वो तो मर जाती नदी कुएं में डूब के। एक प्राण मूल्य लेकर ही एक एक नहीं दो प्राण का है। आपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती? वह अपने मर्जाद की, फिर झुनिया के गर्भ में तो बालक है। वह धनिया के हृदय का टुकड़ा ही तो है, मतलब उसके बेटे का है। तो जा ये सब है देखो। तो जली भुनी बाहर जाती, ज्यों झुनिया लोटे की पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती। उसका क्रोध पानी हो जाता। मतलब ऐसे सेवा करती थी। उसको रख लिया था तो झुनिया के स्वभाव से और उसके कर्मों से धनिया पिघल जाती। उसकी तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज जी। अब यहाँ से प्रश्न देखिए आएगा। कौन बोल रही है? धनिया। वो पहले बहकाया, तो वो दाता दिन, और उसके घर में सब कुछ होता है, उसके घर में भी। तब सब सुन ली और फिर मन ही मन ये सोचती थी कि मैं इसको कहाँ छोड़ देती, और ये सब था। तो फिर ये बोलती थी कि हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज, इसके पीछे एक जीवन की हत्या मैं कर डालूं। ब्याहता ना सही, उसकी बाह तो पकड़ी है। वो ये किसकी है? धनिया की। मेरे बेटे ने ही किस मुंह से निकाल देती? वह तो बड़े बड़े काम करते हैं, मुद्दे मुद्दे कोई नहीं बोलता। वही काम बड़े बड़े करते हैं, जो बड़े बड़े आदमी हैं, वो पैसे वाले जो वो करते हैं, तो उसके मुद्दे उनसे कोई नहीं बोलता और उन्हें कलंक ही नहीं लगता। और वही काम छोटे आदमी करते तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती, नाक कट जाती। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे जान से प्यारी है। तो ये प्रश्न बनेंगे। ये एमसीक्यू या पीवाईक्यू देखियो। एमसीक्यू या पीवाईक्यू तो होगा, ये दोनों ही है। तो ये वही काम छोटे करते हैं। बड़े आदमियों को तो अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक प्यारी है। तो देखो, उन बड़े आदमियों के नाक दूसरे के जान से प्यारी होती है और हमें तो अपनी नाक प्यारी है। ये धनिया बोलती है। दाता दीन हार मानने वाले जीव में ना थे। वह इस गांव के नारद थे। यह भी वहाँ का ये है, उनका व्यवसाय भी चोरी से ना चलता और उसमें जान जोखिम था। चोरी के माल में हिस्सा बांटने वाला ये सब है। कहीं पीठ धूल और ये तो असामिया वो एक था, जैसे छोटे जाति होते हैं वही असामिया नाम होगा। वो सूद पे पैसे वैसे लेते थे। किसी स्त्री के आभूषण बनवाना, दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर रहता था। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। यश भी मिलता था, दक्षिणा भी मिलती थी। बीमारी में दवा दारू भी मिलते थे, झाड़ फूक भी होती थी। जैसी मरीज की इच्छा हो। सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते और बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खा भी नहीं शरण देते। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोला, तू ठीक नहीं, ठीक कहती है धनिया। धर्मात्मा लोग यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छोड़ा और वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे। तो देखिए यहाँ पे वो ये है कि सिरदारी हिलाकर बोले, यह तो ठीक बात कहती है धनिया। धर्मात्मा लोग यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निर्वाह तो करना ही पड़ता है। ये दाता दिन धनिया से बोल रहा है।
तो ये लाइन भी ध्यान में रखना कभी आ जाए। सारा गांव उनसे कांपता। गरीबों को 10-10 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजों, असामियों से लेकर कचहरी तक गए और पुलिस के अमलों की भेंट करते थे। इसके इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह थे, और जो हाल में ही इलाके में आए थे परमार्थी भी थे। हाल गंडा सिंह थे और बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। बुखार के दिनों में, जब बुखारी समय आता है ना, सभी घर घर बुखार लग जाते हैं, तो सरकारी कुनैन बांट कर करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, सरकारी कुनैन बांट कर। वो दरोगा कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे झगड़े आपस की तय कर लेते और शादी ब्याह में पालकी, कालीन और महफिल के सामान मांगने देकर लोगों को उबार कर देते, और फिर मौका पाकर ना चुकते थे तो उसका खाते में का उसका काम भी करते। बोले, यह तुमने क्या रोग पाल लिया? होरी ने पीछे फिर कर पूछा। तुमने क्या कहा लाला? पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए आकर बोले। अबे पटोस पहले वो दाता दिन की बात आई है, पटेश्वरी की बात आई है, तो ये ध्यान में रखना है। झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज? पटेश्वरी अब बोल रहा है। एक चरण तो दाता दिन का हो गया और दूसरी चरण पटेश्वरी का है। देते सेत चेत में अपनी हंसी क्यों करा रहे हो? जानो किसका लेकर आ गए हो? जाने किसका लेकर आ गए हो? तुमने घर में बैठा लिया है, अभी दो दो लड़कियां ब्याहने को है। होरी इस तरह आलोचना और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया। खिन होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला। लाला पटेश्वरी है, ये ध्यान में रखना, लाला पटेश्वरी है, ये सब मैं जानता हूँ। होरी बोलता है, झुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी भी हो जाए तो उसके भाई मारेंगे। अगर तुम राजी कर दो तो जन्म जन्म भर तुम्हारा एहसान मान लूं। और उनके दोनों लड़के खून करने में उतारू हो रहे हैं, फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? और एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़कर दगा दे दिया, और मैं निकाल दूं? अपने बेटे के बारे में बोल रहा है, उसका बाह पकड़ा और दगा दे दिया, कहीं भाग गया है। और फिर मैं कैसे, और इस दशा में वो कैसे मेहनत मजदूरी करके वो जिएगी? इस दशा में वो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती है, क्योंकि 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है, कहीं डूब धस मरेगी। वही बोल रहा है। तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, तो भगवान मालिक है, उसका तो समय आ ही जाएगा। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो फिर होरी नम्र, अब देखो अपने से ज्यादा दूसरे को अपने घर की चिंता रहती है। वो जो लोग हैं ना, तो तुम भी बेटी का ब्याह कैसे करोगे, तुम दूसरे को रखे हो उसको, तो ऐसी। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता था, सारी बातें गम खाकर लेता था। होरी हीरा हीरा को छोड़कर गांव में कोई कोई उसका अहित न चाहता था। और पर वो समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? उसकी मुठमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज की चुनौती दे रहे हैं। देखो कोई उनका क्या कर लेता? समाज की दिखा देगा। उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकता। उस रात को इस समस्या का विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दिन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने उतारू हो गई है। देखो कैसे गाली बकते हैं। भाइयों, हिस्सा दबाकर मैं 4 पैसे हो गए तो कुमपंथ सिवा और क्या कर सकूं? ये दाता दिन बोल रहा है। नीच जात में पेट भर रोटी खाई और टेढ़े से लड़ी, इसी से तो शास्त्रों में क्या कहा कि नीच जात लतिया अच्छा है। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखें और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं
अपना सारा मुंह लेकर गया और ना जाने अपने को क्या समझता है। और अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। धनी झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई और कल हमारे घर में हो जाएगी। ये गांव में पंचायती लगाया है। फिर अब देखो, पहले दाता दिन आया, फिर वो पटेश्वरी आया, अब झिंगुरी सिंह। अब सबके यहाँ गलत गलत काम हो रहा है, लेकिन होरी के यहाँ तो है, तो वो सबको मच रही है। झिंगुरी सिंह दो स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री गांव के लड़के लड़कियां छोड़कर मरी। स्त्री, पांच लड़के लड़के, पांच है, गांव नहीं है, ये मिस प्रिंट, ये मिटा हुआ है। पांच लड़के लड़कियां छोड़कर मरी। उस समय उनकी अवस्था 45 के थे। अब आपने दूसरी ब्याह किया है झिंगुरी सिंह। अब उसके कोई संतान नहीं हुई और तीसरा ब्याह कर लिया। अब उसकी 50 की अवस्था थी और दो जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दिनों की ही विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी। अब वो तो पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता, और कहने का अवसर भी तो है। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिससे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों का बड़ा कठोर शासन रखते थे। उन्हें घमंड था उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने ना देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता उसकी उन्हें क्या खबर है। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट लें। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है, तो ऐसी आदमी को गांव में रहने देना, सारे गांव में भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देना चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए कि अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत ना रहेगी। तो ये देखिए कैसी पंचायत हो रही है। अपना किसी का नहीं दिख रहा है, और इसके घर में हुआ है तो इसका सबको दिख रहा है। पंडित नोखेराम कारकुन के बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप भी राम नाम की खेती कर में उम्र काट रखी थी। नोखे राम ने भी यह भक्ति करके पाई थी, और प्रातः काल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम राम नाम लिखते थे। मगर भगवान के सामने उसे उठते ही उनका मानवता इस अवरोध में विकृत होकर उनके मन वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर ले देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले और गलों से धसी हुई थी आंखें निकाल कर बोले, फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना। मैं चाहूं तो कर सकता हूँ, लगा दो 100 रुपये डार दंड डार है। आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली ही हो जाएगी। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक हो चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, कहा कि हाँ, लगान के लिए ही तो इसमें 30 रुपये लिए हैं। नोखीराम के ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया है। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तावान लगा दिया जाए, और एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय अवश्य ही था। संभव था कि उसमें 5 दिन की देर हो जाती, पर आज की ही रात की झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वाले की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह ना थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी को 100 रुपये नगद और 30 दिन का अनाज डांड लगाया जाएगा। तो ये कितने मन लगा है, होरी को 100 रुपये, ये याद रखना है। नगद 30 मन अनाज, 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाएगा। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे, इतना समझ लेना। ये धनिया कहती है। धनिया का कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है। मतलब धनिया का, क्योंकि नायक और नायिका होरी और धनिया ही है इस उपन्यास की। मिट जाएगा, कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा शराप तुमको भी जरूर लेगा। मुझसे
इतना बड़ा जुर्माना जरीमान इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क पर नहीं, भिखारिन नहीं बना दिया। ये ऐसे बोलती है धनिया। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। देखो कितनी गंदी बातें करता है। वो तुम्हारी बहू नहीं है, हरजाई है, पटेश्वरी बोलता है। होरी ने धनिया को डांटा, और तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं, पंच परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है तो गांव छोड़कर भाग जाए तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ भी है वह अभी खलियान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितने चाहे ले लो, सब ले लेना, चाहो सब ले लो। हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी है, कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। तो धनिया दांत कटाकर बोली, मैं एक दाना ना अनाज दूंगी और ना कोड़ी डांट दूंगी, जिसमें बूता हो हल चलकर मुझसे ले ले। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डांट के बहाने इसकी सब। देखो इतनी दिलेर है, कोई डरती नहीं है और बेबाक बोलती है जो सही बात रहता है, लेकिन सब उसका दुश्मन बन जाता है। जायदाद ले ले तो और नजराना लेकर दूसरे को दे दे, बाग बगीचा बेचकर मजे से तरताल उड़ाओ। धनिया के जीते जी वह नहीं होने का है, तुम्हारा लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगा। मैं नहीं रहना है, हमें नहीं बढ़ना मैं है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना हो जाएगी। और भी अपने पसीने की कमाई खाते, और तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। अभी भी होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा कि धनिया तेरे पैर पड़ता हूँ, तू चुप हो जा। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांट लगाती है उसे सिर झुका कर लेना पड़ेगा। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तो तारेगी और तारेंगे पांचों पंचों। आपने अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज है तो मैं बिरादरी से दगा ना करूंगा। पंचों पंचों, मेरे बाल बच्चे दया करे, आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं तो मुझे उनकी आज्ञा पालनी है। तो धनिया झल्लाकर वहां से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह के चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं। तो ये भी याद रखना है, 20 मन जौ और 5 मन गेहूं, और इतनी ही मटर था। तो 5 और 20 मन। थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ है। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। धनी झुनिया भीतर भी सारा काम कर लेती थी, और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। और दोनों सोचता रहा, गेहूं और तिलहन के लगान के लिए किस्त अदा हो जाएगी, और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी देंगे। जौ खाने के काम आएगा और लंबे खाने का लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे, और तब तक ज्वार मक्का सावा धान के दिन आ जाएंगे, और वही सारी आशा मिट्टी में मिल गई। ये अनाज तो हाथ से आया, अनाज तो हाथ हाथ से गया ही। 100 रुपये भी गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का ठिकाना कहीं ठिकाना नहीं। गोबर का क्या हाल हुआ, और भगवान जाने, ना हाल ना हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम क्यों किया, मगर होनहार कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था, उसने सिर पर लाद कर अनाज को ढो रहा था, और मानो अपने हाथों में से अपनी कब्र खोद रहा है। और जमींदार साहूकार सरकार किसका इतना रौब था। कल बाल बच्चे खाएंगे आएंगे, और ये चिंता प्राणों से को सीख लेती है, प्राणों के सोखे लेती है। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सर पर सवार अंकुश दिए जा रहे थे। बिरादरी से पृथक जीवन की कोई कल्पना ही ना कर सकता। शादी ब्याह
छेदन और जन्म सब कुछ, जन्म जन्म मरण सब कुछ तो बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जम जाए और उसकी नसें उसके रोम रोम में बंधी हुई हो। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया, तब धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए कुछ छोड़ेंगे कि सब बिरादरी के फाड़ में झोंक देंगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ और मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा है। तो होरी ने अपना हाथ तो छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा कि यह ना होगा। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना, मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहां ढेर तक देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो मेरे बाल बच्चे के लिए दे देंगे। नहीं, भगवान मालिक है। तो होड़ी ऐसा करता है कि जितना हुआ मैं पंचों के आगे रख देता हूँ। होड़ी अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए वह होगा पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना। नहीं, वैसा ईमानदार था कि जितना हो रहा है पंचों से एक दाना भी है, मैं आंख नहीं बचाऊंगा। धनिया तिलमिलाकर बोली, यह पंच नहीं, राक्षस है, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहता है और डांट तो बहाना है। समझाती जाती हूँ कि तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम पिशाचों से दया या आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी ने इन्हें ना माना तब टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथ से पूरी शक्ति से हाथ टोकरी से पकड़ ली और बोली, तो इसे तो मैं ना ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मार मार कर हमने कमाया, मर मर के हमने कमाया है, पहर रात रात सींचा है अंगोरा, इसलिए कि पंच लोग मूछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने के लिए तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं किया है, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। और सीधे टोकरी रख दो, नहीं अनाज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। ओरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था और उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तवान देने का क्या अधिकार है। वह घर का स्वामी इसलिए सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उसकी कमाई छीनकर बिरादरी की नजर में सुर्खई बने। और टोकरी के उसके हाथ में से छूट गई। धीरे 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 से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के किस हिस्से का मेरा कोई जोर नहीं है। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया आज अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज वह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसरों पर बिरादरी को कोई औरत ना थी। शोर से झुनिया ने कहला भेजा था। शोर से झुनिया ने कहला भेजा था। सोहर गाने का काम नहीं है। लेकिन धनिया कब मनाने लगी। अगर बिरादरी की उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। देखा। लेपे दहला ऐसे होता है। और ये लोग कहता है कि मेरे को बिरादरी से निकाल दिया, अरे देगा तो डरता है तो और डराता है लोग। अरे ये बोलती निकाल दे, जैसे मेरी उसकी जरूरत नहीं है तो हमको भी उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो फिर परवाह नहीं है। उसी वक्त तो होरी अपने घर को 80 रुपये झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था और डार के रुपये का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सका। 20 रुपये तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए हैं। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखे राम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाए, लेकिन पटेश्वरी और दाता दिन इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसी करेगा। बिरादरी उसकी जायदाद से रुपये वसूल करे, पर ऐसा तो ना करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहनामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक कहाँ क्या करते रहो।
तो होरी ने जुल्हाए को का गुस्सा दाढ़ी दाढ़ी पर उतारते हुए कहा कि करता क्या है इसे, लौंडे की करनी भरता रहा, अभागा आप भी। होरी के जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पे उतारते हुए कहा। ये तो लौंडे का गुस्सा मतलब भर रहा है। आग मुझे बुझानी पड़ रही है, 80 रुपये घर रेहन लिखना पड़ा। और क्या अब हुक्का खुल गया और बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया? धनिया ने होठ चबाकर कहा। ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो पहले क्या छोटे हो जाएंगे? देखो पहले ना वो हुक्का पिया जाता था, एक एक दूसरे के यहाँ जा जाकर पीते थे, जैसे आजकल होता है ना सिगरेट, आधा एक पीता है दूसरा पीता है, वैसे पहले हुक्का होता था। तो इसलिए कहावत में हुक्का पानी बंद कर दिया। तो सब कुछ बिरादरी वाले ने, मतलब किसी के यहाँ उठना बैठना नहीं है, हुक्का पानी, पानी तो पूछेगा नहीं, हुक्का पानी दोनों होता था, पानी भी पिया जाता था हुक्का भी होता था, तो वही है। तो फिर वो धनिया बोलती है कि 4-5 महीने हुक्का पानी नहीं होगा तो क्या होगा? मैं कहती हूँ कि तुम इतने भोंदू क्यों हो? मेरे सामने बड़े बुद्धिमान बनते हो और बाहर तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। दे के बाप दादों के निशानी एक घर बच रहा है, आज तुम उसको भी बारह न्यारा कर रहे हो। तो देखो, बारह न्यारा धनिया कह रही है, तो ये ध्यान में रखना है। दिया है इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, उसे भी लिख देना और गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ ना थी कि पंचों से पूछते? तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरे पर डांट लगाते हो, और तुम्हारे तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा और चुप रहा तो बढ़ चढ़ बोल रही है, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी है नहीं, और नहीं मुंह से बात निकली। धनिया उत्तेजित हो गई, और कौन से पाप किया है जिसके लिए बिरादरी डरे? बिरादरी किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है? मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ सबको छोड़ देना पाप है। ये कौन बोल रही है? धनिया बोल रही है। ये प्रश्न बना हुआ है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल वही वही होता है जो कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। ये धनिया का है। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी, और बिरादरी कैसी मर्याद रख ली। मेरा भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी ना मिली। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, और वही तुझे मेरे गले बांध गया। वो होरी बोलता है, तुम्हारे वही तुम्हारा बाप वो उसको गाली दे रहा है, होरी धनिया को गाली दे रहा है कि तुम्हारे बाप के मैं पांव पड़ने गया था क्या, जो तुम आई मेरे मेरे शादी की थी, तो वही तुम मेरे गले बांध दिया। पत्थर पड़ गया था उसकी अकल पर, उन्हें उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देख लट्टू हो गए, ऐसे कोई बड़े सुंदर भी ना थे। विवाद विनोद के क्षेत्र आ गया, और 80 रुपये गए। लाख रुपये का बालक तो मिल जाए गया, उसे तो कोई ना छीन लेगा। गोबर लौट आए और धनिया अलग झोपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है, अच्छा है। अब यहाँ तक हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, रोचक है कहानी, और इसमें से बन भी रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बने हैं। ये PYQ है, ये PYQ है, इसको ध्यान में रख लेना और आप लिख लेना। PYQ है यहाँ। और देखो हर जगह से प्रश्न बन रहे हैं, तो कहीं छोड़ने का है ही नहीं, तो अपन जहाँ तक होता है पढ़ते हैं, और क्या पढ़ना ही तो है। फिर आगे का पार्ट अगले क्लास में देखेंगे। रात को गोबर धुनिया के साथ चला तो इसे कांप रहा था, ये 12वां अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले क्लास में। तो धन्यवाद, थैंक यू। क्लास में को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।